कि हम जो बचे हुए राज्य जिसमें रिव्यू पिटीशन अभी दाखिल नहीं की गई है जिनके द्वारा, उन राज्यों को कैसे जोड़ें, इस अपने कलेक्टिव अप्रोच में उनको इंक्लूड कैसे करें, इस पे आज हमारी पूरी चर्चा होगी। आपका आना क्यों ज़रूरी है, इस विषय पे हमारी सारी बात होगी। और आज विषय कल जी जैसा मैंने बताया था, कल बहुत सारे हमारे साथी कहे कि इंग्लिश में ही सर क्यों चल रहा है, तो उसका विषय यह था कि बायलिंगुअल कुछ कल मैं गया था क्योंकि हमारे जो साउथ इंडिया के हमारे जो शिक्षक हैं वो, और साथ साथ जो हमारे रिमोटेड एरिया के जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो थोड़ा सी भाषाई दिक्कत होती है, तो संवाद स्थापित करने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनको इस मुहिम में जोड़ने के लिए, उनकी जो भाषाई दिक्कत है उसी के परिप्रेक्ष्य में कल मैंने एक जो है कि एक विशेष वो लाइव सेशन उन्हीं के लिए था, जिसमें उनका अनुरोध भी था कि हमको इस विषय पे बताया जाए कि क्यों हमारा आना ज़रूरी है आईए के माध्यम से। तो उसमें कल बात भी हुई, आपको मैंने बताया भी था कि सजीवन जी तुरंत जुड़े, वो कल फाइल भी कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ के जो और भी राज्य हैं, कर्नाटका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कल आपको कि 2012 में वहाँ के लेजिस्लेचर से एक अमेंडमेंट आया जहाँ पे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने लोकलाइज तरीके से जो भी रिक्रूटमेंट है उसके लिए उन्होंने आरटी एक्ट में के हिसाब से टेट की अनिवार्यता 2012 से की है। और साथ ही साथ वहाँ पर महाराष्ट्र में मैंने बताया 13 फरवरी 2013 और कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019। तो ये 3 स्टेट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट, जिसमें मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल है, आसाम है, साथ साथ हमारे मध्य भारत में राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर भारत में छत्तीसगढ़ है, और जो है कि जो अभी नहीं आया है हिमाचल है, हरियाणा है। और ये स्टेट ऐसे हैं जो अभी तक किसी भी तरीके से ना तो सरकार के द्वारा, न तो व्यक्तिगत, न तो संगठनात्मक रूप से इनका रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के सभी शिक्षक इसमें प्रभावित हुए हैं, 25 लाख से ज़्यादा। तो यहाँ पर एक आपकी न्यूनतम सहभागिता केस में ज़रूर होनी चाहिए। आप अगर प्लीड नहीं करेंगे, आप अपना यहाँ पर क्लेमिंग नहीं करेंगे, तो फिर ये लड़ाई ऐसी मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम बहुत ही रणनीतिक बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। आपकी लीगल टीम बहुत स्ट्रेटजिक, पहले ही दिन से जैसे ही आदेश रिव्यू एक्सेप्ट होने का आया, हम इसके लिए बिल्कुल अगले पड़ाव की तैयारी के लिए उसी घंटे लग गए। उसी दिन मैं रात में गया और मैंने अपॉइंटमेंट लिया रोहतगी साहब से, और वहाँ के उनकी लीगल रिसर्च टीम से मैंने बात की, और किस तरीके से हम 13 तारीख को अपनी तैयारियों को लेकर वहाँ की कोर्ट में अपने बिंदुओं को रखेंगे माननीय बेंच के सामने। तो सारी बातें हुई, और उसमें स्ट्रेटजिक तरीके में हमने जो है ये कहा कि अब जो बातें हुई वहाँ पर, तो सबको जोड़ना, जो बचे हुए राज्य हैं उनको भी जोड़ना, क्योंकि वहाँ के शिक्षक प्रभावित हुए। अगर सरकार नहीं आई है तो बहुत आसान तरीका है, आप इंटरकोलेटरी एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन भी कहते हैं, जिसको इंटरवेंशनल एप्लीकेशन भी कहते हैं, आप उसके माध्यम से इस केस में जुड़ सकते हैं। आपके पास ये संभाव्य उपादान है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। जो भी स्टेट्स अभी तक रिव्यू पिटीशन के माध्यम से नहीं है, अब आप रिव्यू पिटीशन के माध्यम से नहीं आ सकते हैं, अब आप केस में आईए के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, जो राज्य अभी तक नहीं जुड़े हैं, अभी मेरी बात रविंद्र राठौर जी, जो वहाँ के सबसे बड़े संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जस्ट हुई है थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा है कि वो 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ भी पूरे तरीके से इस संघर्ष में हमारे साथ आ रहा है, और छत्तीसगढ़ की सहभागिता और छत्तीसगढ़ इसमें अपना क्लेम दर्ज कराएगा। तो ये छत्तीसगढ़ से खबर है। आसाम से भी हमारे कांटेक्ट चल रहे हैं, और अभी हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष जी से पूरी स्पष्ट बात नहीं हो पाई है, और बात का क्रम अभी जारी है। तो जल्दी 1 से 2 दिन में हिमाचल से भी हम लोग कराते हैं। हरियाणा में भी बात चल रही है, कल हो सकता है हरियाणा, हिमाचल और आसाम ये भी हमारे साथ कल आ जाए, कल ऑफिशियली। जब तक मैं किसी बात पे ऑफिशियली नहीं पहुंच पाता, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाता, तब तक मैं कोई आपको अफर्मेशन नहीं देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि हरियाणा, आसाम और हिमाचल, इनसे बात चल रही है, और बहुत जल्द इन तीनों स्टेट से भी आपके इस केस में आईए के माध्यम से वो स्टेट्स आएंगे और अपने शिक्षकों के हित के इस संघर्ष में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी भी बनती है, संगठनात्मक जिम्मेदारी भी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है, और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है। कोई कुछ नहीं करना है, ये बहुत कोई पैसा लगने वाला चीज़ नहीं है आईए, बहुत मामूली पैसा लगता है आईए में।
आप बिल्कुल अपने जो है कि उससे कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस होती है इसकी, लेकिन आप इससे आप इस केस में जुड़ सकते हैं। आपका जो कंटेंट है, आपके जो क्लेमिंग है, वो टेबल पे जाएगी। आपके राज्य को के विषयों को आप तभी रख पाएंगे जब वहाँ पे आप रजिस्टर्ड होंगे। आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से बेंच के सामने अपने बिंदुओं को तभी रख सकते हैं जब आप 13 मई के पहले आईए के माध्यम से इस केस में जुड़ जाएं। तो हमारा ये बहुत ही युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है कि बाकी जो बचे स्टेट्स हैं, चूँकि देखिए हमने दिल्ली, मध्य प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, उसके अलावा 9 स्टेट्स जो स्टेट गवर्नमेंट आई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो आए ही हैं। उसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे इंडिविजुअल, तमिलनाडु से इंडिविजुअल भी संगठनात्मक भी हुआ है, 10 वो हो गए, और 6 से 7 लीगल टीम ने अभी कराया है। कल अंडमान निकोबार का हो जाएगा, 2-3 और स्टेट हो जाएंगे, तो 20 तक कल हम पहुँच जाएंगे, 20 स्टेट्स तक कल हम पहुँच जाएंगे। 10 अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो 10 लीगल टीम का भी हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 10 यहाँ बचे 8 स्टेट। 8 स्टेट में जैसे नागालैंड है तो थोड़ा रिमोटेड एरिया है, नागालैंड में भी हम अपने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, वहाँ से जो भी जिम्मेदार आए। साथ साथ केरला और उसके साथ साथ तमिलनाडु तो आया ही है, और आंध्रा की भी बात चल रही है, आंध्रा भी आएगा बहुत जल्दी, तेलंगाना भी आ चुका है यहाँ पर। और उसके साथ जो है कि बिहार को भी पता करना है। साथ झारखंड आया है, बिहार आया कि नहीं, ये थोड़ा समय अभी इसमें देखना पड़ेगा कि वहाँ इंडिविजुअल कोई दाखिल हुआ है या नहीं दाखिल हुआ है। तो फ़ोन कर रहे हैं कुछ लोग, तो थोड़ा सा अभी रुके रहें। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग इस संघर्ष को बहुत ही माइन्यूटली देख रहे हैं, और इस विषय पे किस तरीके की रणनीति बन सकती है, क्या बेहतरीन इसके तरीके हो सकते हैं जिससे हम कोर्ट के सामने अपने पक्षों को मजबूत, क्योंकि देखिए पहला पड़ाव हमने पार किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है हमने। अब अगली तैयारी जो है उसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अपने 25 लाख शिक्षकों के साथ पहले ही तारीख से हम उनके अपेक्षित न्याय की जो प्रत्याशा लेकर हम पहले दिन से चल रहे हैं उसको हम पूरी तरीके से सफल करें। तो इसलिए हम दिन रात काम करने पे लगे हैं, 24 घंटे लगे हैं, 7 दिन लगे हैं। आज हो गया है रविवार और आज है 3 तारीख, अब बचे हैं 9 दिन, 10वें दिन तो काम है। 9 दिन का मतलब ये हो गया कि 216 घंटे बचे हैं हमारे पास। हम 216 घंटे पे काम कर रहे हैं। 216 घंटों में कितने स्टेट्स को हम जुड़वा देंगे, वहाँ पे आईए के माध्यम से उनके मैटर आएंगे। हम ये भी तैयारी किए हैं कि आपके जो स्पेशल कुछ अगर आपके विषय हैं, कुछ डिस्टिंग्विश फीचर हैं आपके यहाँ एनरोलमेंट के, रिक्रूटमेंट के अलग अलग, तो उसमें भी आपकी हम मदद करेंगे। आपके कंटेंट प्रिपरेशन में हमारे वकील साहब जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं वो मदद करेंगे, और आपको बहुत ही कम समय में आपको इस केस से जोड़ने के लिए जो भी प्रयास है उसके लिए हम बिल्कुल लगे हुए हैं। आप कभी भी इस रात को 11 बजे तक, 12 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं हम लोगों को, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। जो भी स्टेट प्रेसिडेंट है वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। महाराष्ट्र में भी बात हुई है, वहाँ के विधायक जी से बात हुई है, और अभी शिक्षा मंत्री जी से बात नहीं हो पाई है, दादाराम भूसे जी से। वो भी तैयार हैं कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किस तरीके से, चूँकि मदर रिस्पॉन्डेंट पार्टी महाराष्ट्र ही है। इसमें मैंने एक विषय पे उल्लेख किया था 2 दिन पहले कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पर 2011-2013 के बीच के वो शिक्षक जो एक्चुअली यूनिवर्सल डिमार्केटिव जो 29/11 के पहले के लोगों को तो हमने अपने कंटेंट में पूरी तरीके से उनकी मांग रखी है, लेकिन जो 29/11 से 2013 के बीच के शिक्षक हैं तो उनके लिए एक अलग इंडिविजुअल आईए एप्लीकेशन बनना चाहिए। और वहाँ पर आदरणीय विधायक जी का बहुत ही अभिनंदन है, आभार है कि उन्होंने बात की और पूरा सहयोग देने की बात की दादाराम भूसे जी से, और यहाँ तक कि उन्होंने सीएम साहब से भी बात कराने की पहल की है कि हम सीएम साहब से भी ये बात करेंगे, फडणवीस जी से भी बात करेंगे कि इस मसले पर जो है कि यहाँ पर जो उनके वकील हैं, पैनल अच्छे काउंसल्स हैं, वो महाराष्ट्र में से भी लीड करें, वहाँ पर जाएं और इस मसले पे जो मदर रिस्पॉन्डेंट पार्टी होने के नाते, क्योंकि उनका भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें वो रहेगी, सहभागिता प्रतिभागिता रहेगी। तो वो विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि महाराष्ट्र, बघेल जी महाराष्ट्र जो है कि लीगल टीम के साथ है, और महाराष्ट्र पूरी तरीके से आप लोगों को जो भी सपोर्ट है वो करेगा। दादाराम भूसे जी भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।
और उस तारीख को हमारा पूरा प्रयास है कि महाराष्ट्र के जो बेहतरीन से बेहतरीन काउंसल्स हैं, डबल AG या जो भी उनके पैनल काउंसल्स हैं, वो ज़रूर इस केस में लीडरशिप देंगे, एडवोकेसी देंगे। वो उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से परफॉर्म किया है। मुझे उसके लिए बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड है मेरी तरफ से। तो महाराष्ट्र मदर पार्टी होने के नाते आ ही रही है। कर्नाटका का भी बहुत ज़रूरी है। 2012 में वहाँ पे जो है कि लेजिस्लेचर की वजह से अमेंडमेंट आया, जिसकी वजह से टेट जो है कि वो रेगुलाइज 2012 से हुआ। तो मैं इस लाइव सेट के माध्यम से कर्नाटक के जो भी वहाँ के प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे अपील करूँगा कि आप अगर हमारी मदद चाहते हैं, अगर आप हमारा सहयोग चाहते हैं, आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। और कर्नाटका से भी जिस तरीके से ये 3 स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक महाराष्ट्र का मैंने बताया 2013, और दूसरा एक स्टेट है कश्मीर जहाँ 21 फरवरी 2019, और तीसरा स्टेट है कर्नाटक जहाँ 2012। तो ये तीनों स्टेट्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं इस केस में। जब ये हम मुद्दा रखेंगे कि आप एक पैरामीटर पे स्केलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, वो फिर बाद 1977 में लागू किया गया। वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, उसमें इसको शिक्षा को, बेसिक शिक्षा को समाहित किया गया, इसको इंक्लूड किया गया। और उसमें राज्यों को, जो संबंधित राज्य हैं, उनको अपने यहाँ पर भर्ती विषयक में शिथिलताएँ और उनको स्वायत्तता दी गई है, स्वायत्त अधिकार दिए गए हैं कि दे आर फ्री टू एक्चुअली रेगुलेट बाय देयर ओन ऑटोनॉमस रेगुलेटरी लॉज, है ना। तो जो भी वहाँ की परिस्थिति जन्य जो भी तरीके हैं स्टेट्स की, वो उसके लिए फ्री हैं, वो उसको रेगुलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेट्स को हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि वो जब अपने इस डिस्टिंग्विश्ड एनरोलमेंट्स फिगर को लेके जाएंगे तो हमको पहले तो एक अप्रोप्रिएट और एम्पल टाइम मिलेगा इस मसले पर, क्योंकि सभी राज्यों के अलग अलग विषयों को सुनने का कोर्ट जरूर मौका देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि कभी भी कंक्लूसिव पॉइंट पर पहुंचने के पहले सामान्यीकृत नहीं कर सकता है। वो सामान्यीकृत करने के लिए पहले तो आपको हर बिंदुओं को स्पर्श करना पड़ेगा, सभी स्टेट्स के मसले को सुनना पड़ेगा, उनको बिल्कुल कन्वेंशनल हियरिंग उनकी सुननी पड़ेगी, और उस पर जब आप जाएंगे तब यहाँ पे सारी चीज़ें फिर फिगर आउट होंगी वास्तव में कि हर स्टेट्स के अलग अलग मसले हैं और उस मसले पर हम किस तरीके से जो है माननीय बेंच उस पर निर्णय लेता है। तो हम एक कलेक्टिव जो है कि सारे स्टेट्स जाएंगे। हमारा प्रयास 2 दिन से मैराथन इसी पर है, लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि बाकी बचे हुए स्टेट जो अभी तक रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं किए, वो आईए के माध्यम से वहाँ के जो भी रिस्पोंडेंट ऑर्गेनाइजेशन लायबल प्रेसिडेंट है या जो, वो बात करें आप लीगल टीम से, हम इसके लिए तैयार हैं। उसके साथ इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कोई इसमें खर्चा नहीं लगता है, बहुत ही मिनिमम खर्चा लगता है। रेस्टोरेंट में एक दिन का जो खाना आप खाते हैं उतना ही खर्चा लगता है। अगर आप 2 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उतने में ही आपकी आईए हो जाती, मैं इतना बताना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन उसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। आप इस केस में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने स्टेट के जो डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके यहाँ रिक्रूटमेंट के, उसको फिगर आउट कर सकते हैं, उसको डोमिनेटली कोर्ट के सामने रख सकते हैं। ये आपको आपके AOR के माध्यम से, और आपको जो है कि आप आएंगे तो आपको हम अपने साथ भी जोड़ सकते हैं। आप किसी केस के साथ आईए के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, टैग हो सकते हैं, उसमें भी आपको हम पूरी तरीके से सहायता करेंगे। हमारे काउंसल्स हैं, बहुत लोग, अभी मुझे हंसी आती है, बहुत लोगों ने कहा कि ये काउंसिल वो काउंसिल कहाँ है। तो लीगल टीम जवाब नहीं देती है, लीगल टीम काम करती है ना, क्योंकि हमारे लिए किसी के लिए इन सवालों के लिए समय है और हमारे लिए काम करने के लिए ही समय नहीं बच पा रहा है। ये 24 घंटे कम पड़ जा रहे हैं। तो हमारा अलग तरीका है काम करने का, लीगल टीम का बहुत अलग तरीका है, क्योंकि हम वास्तव में किसी चीज़ को एग्जीक्यूशन पे विश्वास करते हैं कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, उसके लिए किस तरीके से अपना सारा पोटेंशियल लगाएं, सारा कमिटमेंट लगाएं, क्योंकि हमें 25 लाख देश के शिक्षकों ने जिम्मेदारी दी। ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है और हम उसके लिए विनयान्वित हैं, उसके लिए बहुत हम्बल हैं कि आपने भरोसा किया है। और हम किसी को भी जवाब नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने देर में हम जवाब देंगे उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेंगे, किस लिए? अपने इस काम की प्रोडक्टिविटी के लिए, है ना।
तो इट इज़ द बेस्ट वे टू इग्नोर एंड पुट योर ऑल स्ट्रेंथ इन द प्रोडक्टिविटी फॉर योर कैंपेन, फॉर योर प्रोजेक्ट दैट विल ब्रिंग द एडॉप्टेबल जस्टिस फॉर द ऑल अफेक्टेड टीचर। तो हम उसमें विश्वास करते हैं, है ना। तो हमारे लिए यही है, हमारे दोनों असाइंड काउंसल्स अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी उस तारीख को रहेंगे। और 1-2 दिन पहले हम 11 को एक केस की डेमो ब्रीफिंग होगी। हमारे AOR रहेंगे, पृथ्वीराज चौहान जी रहेंगे, कहाँ पे, मुकुल रोहतगी सर के साथ हम रहेंगे, और उसके साथ विक्रम हेगड़े जी जो AOR हैं वो रहेंगे अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ। बहुत सारे साथियों ने कहा कि इसमें तो उनका नाम ही नहीं लिखा है। कई बार बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई बार, सो मेनी टाइम्स आई हैव नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो AOR होते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स जिनको कहते हैं, उन्हीं का नाम रिव्यू पिटिशन में होता है। आर्गुइंग काउंसिल का नाम नहीं होता है। आर्गुइंग काउंसिल आपकी बहस के लिए आते हैं, लेकिन जब आदेश होगा तब उसमें आर्गुइंग काउंसिल का नाम आएगा। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, भ्रम है, इल्यूजन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया है, बार बार बताया है, और कि AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वही ड्राफ्टिंग करते हैं, कोर्ट टाइम लाइन एडहेरेंस करते हैं, और वही पिटिशनर को प्रोड्यूस करते हैं मीनवाइल जिस दिन आपकी डेट पड़ी हो, ठीक है। और बाकी जो हमारे आर्गुइंग काउंसिल उनका नाम नहीं रहता है, वो तो अब आएंगे, 13 मई को आएंगे। 2 दिन पहले हम उनके साथ पूरी ब्रीफिंग करेंगे, वास्ट ब्रीफिंग करेंगे, और उस पर हम अपने केस के सारे बिंदुओं को चर्चा करेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। वो बिल्कुल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी वुड रिवील बिफोर ऑल ऑफ यू, वो नहीं किया जाएगा। वो हम उस दिन के लिए रखेंगे जिस दिन हमको ये काम करना है। लेकिन स्ट्रेटजी हमारी ये है, सारे स्टेट्स को लाके, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि सारे जब स्टेट्स आएंगे तो आपकी पैरवी मजबूत होगी, आपका केस मजबूत होगा, आपका पक्ष मजबूत होगा, क्योंकि सारे स्टेट्स के अलग अलग जो है कि वहाँ पर भिन्नताएं हैं, भर्तियों के नियमों की भिन्नताएं हैं, भर्ती की प्रक्रियाओं की भिन्नताएं हैं। उन भिन्नताओं को हम हथियार बनाएंगे। वी वुड टेक एज आवर legal weapon that so many states are having the different type of criteria of enrollment and recruitment of their respective teacher who has been enrolling since the 20 or 30 years who has been affected by this order। तो कहने का मतलब है उन सारे टीचरों के लिए अलग अलग भर्ती प्रक्रिया जो अलग अलग राज्यों के, वो उसको हम अपने लीगल जो हमारी जो प्लीडिंग होगी उसमें हम उसको रखेंगे, और किस तरीके से हम जाएंगे, हम एक कॉम्प्लेक्स वो लेके जाएंगे। कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से, हर स्टेट्स के इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसके लिए हमको समय मिलना चाहिए, उसके लिए हमको इस विषय पे स्थगन मिलना चाहिए कि जब तक सारे पक्षों की सुनवाई नहीं हो जाती है, सारे पक्षों को बिंदुवार, विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक रूप से बेंच द्वारा पूरे एक समय के साथ, पूरा पर्याप्त समय के साथ नहीं सुना जाता है, तब तक किसी निर्णय पे पहुंचना वास्तव में सभी बिंदुओं को बिना समाहित किए वो वास्तव में वो जस्टिस नहीं करेगा। तो हम उन बिंदुओं पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा प्रयास है कल से लेकर परसों तक हम बाकी बचे सारे स्टेट्स को, कल तक तो 20 स्टेट्स हो जाएंगे, और बाकी 7-8 स्टेट के साथ हमारे जो है कि कम्युनिकेशंस चल रहे हैं, इंटरेक्शन चल रहे हैं। जल्दी वो स्टेट्स भी आपके लीगल टीम के द्वारा जुड़ेंगे इस केस में, और आईए के माध्यम से। और जब हम पैन इंडिया के तौर पर जाएंगे 13 मई को, तो निश्चित तौर पे हमको इस मामले में राहत मिलेगी। ये हमारा फर्म बिलीफ है। फर्म बिलीफ हमारा यही है, पहले दिन से हम कहते आ रहे हैं। बहुत लोग कहे कि लीगल टीम हमेशा कहती है 100% होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। पहले दिन से हम लोग इसलिए कह रहे हैं, बहुत लोग जो निगेटिव कहते थे अब वो कह रहे हैं कि अब वो लोग वकील खोज रहे हैं, और लीगल टीम का होमवर्क पहले ही दिन से तैयार था। लीगल टीम को किस तरीके से काम करना है वो पहले ही दिन से तय था कि हम अपने काउंसिल से बात करेंगे, इस केस की पूरा समय देंगे, तैयारी करेंगे, कंटेंट हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, सभी के कलेक्टिव अप्रोच से जाएंगे, और हम इसमें कैजुअल नहीं होंगे। हम पहले दिन से कहते हैं कि हम इसमें कैजुअल हो ही नहीं सकते। पहले दिन से हमारा इसमें यही था कि हम इसमें पूरा अपना कमिटमेंट देंगे, वो हम दे भी रहे हैं। और निश्चित तौर पे आपको कहना चाहूँगा, बहुत सारे साथियों का इसमें सवाल आया है, तो उस पर भी मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा है कि क्या ये जो रिव्यू एक्सेप्ट हुई है तो इसकी वजह से हमारे 2 साल की डेडलाइन ख़त्म हो गई है। तो मैं अनऑफिशियली बताना चाहूँगा, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, कैसे? क्योंकि 1 सितंबर 2025 का जो फैसला दिया गया था उसमें साफ लिखा गया था कि 5 सितंबर
1 सितंबर 2025 के बाद जो ये फैसला आया कि 2 साल के अंदर जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा है उनको 2 साल के अंदर टेट कंप्लीट करना है। लेकिन जब उस बेंच के द्वारा अपने ही आदेश में अगर वो रिव्यू एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसका मतलब आपके सारे जो मैटर हैं वो फ्रेश नए सिरे से उसकी सुनवाई होगी। नए सिरे से सुनवाई होगी तो जो भी स्टेट है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको कहते हैं, ठीक है, जो स्टेट जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो कंप्लायंस करने के लिए मजबूर नहीं होगी। किस तरह कंप्लायंस? जो ये 2 साल में टेट की अनिवार्यता को सुनिश्चित कराना था वो, क्योंकि अब हमारा मामला फिर विधिक प्रक्रियाओं में चला गया, विधिक प्रक्रिया चलेगी, उसमें हम आउटकम्स आएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी स्थिति ये है कि आपके स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट के प्रवासी शिक्षक हैं, वो इसको कंप्लायंस करने के लिए बाध्य नहीं होगी। और आदेश जब भी प्रक्रिया चलेगी उसके बाद वो धीरे धीरे वो फिल्टर जाएगा और जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, परीक्षा करना है, ये करना है, वो मध्य प्रदेश में स्पेशली वो सारी चीज़ें वहाँ पर होल्ड ऑन हो जाएंगी। तो इसके लिए निश्चित रहिए कि बहुत बड़ी जीत है। 142 का प्रयोग किया गया था और मैं तो इसके लिए मानी दत्ता जी को बहुत बहुत आभारी हूँ। वो देवता की तरह है, वो भगवान है, मैं उनको कहूँगा कि उन्होंने इतने शिक्षकों के पक्ष को सुनने के लिए मौका दिया, भरपूर मौका दिया है, सबके पक्ष को रखा। क्योंकि मैंने बताया था एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम होता है, 1/500 तक होता है रिव्यू पिटिशंस का। उन्होंने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत आई एम पेइंग हम्बली ग्रेटिट्यूड टू हिम कि वो दिए और अब न्याय वो ज़रूर करेंगे, ठीक है, जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस संबंध में शिक्षकों को। तो वो आप बिल्कुल 2 साल का वो बिल्कुल रूल आउट है, उसका कोई वो है। और उसको हम ऑफिशियली भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी हैं वो आगे बताएंगे। इस समय हम उस चीज़ को नहीं कह सकते ऑफिशियली आपसे, जो हमारे कॉन्सिक्वेंस बनेंगे प्लीडिंग में, किस तरीके से केस आगे जा रहा है। लेकिन इतना जानिए कि जहाँ 25 लाख शिक्षकों का मामला है, आपकी लीगल टीम ने 2 बड़े काउंसिल्स, देश के 2 बड़े काउंसिल्स, अगर आप जाएंगे तो उसमें 2 बड़े काउंसिल्स में मुकुल रोहतगी जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी, उनका नाम आता है और वो लीगल टीम के द्वारा ऑफिशियली असाइंड है। और वो 13 मई को हमारे दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता देश के 25 लाख शिक्षकों के न्याय के इस मांग को पुरजोर तरीके से कोर्ट में रखेंगे और अपेक्षित न्याय की जो प्रत्याशा है वो निश्चित रूप से कार्यसिद्ध होगी। इसके लिए हम दृढ़ संकल्प हैं, आशान्वित हैं, पूर्ण आशान्वित हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है अपनी न्यायपालिका पर, अपने इस संस्था पर कि मौलिक अधिकारों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज तक अंतिम पंक्ति व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो देश के 25 लाख शिक्षकों के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तो हमारे दोनों काउंसिल्स जाएंगे, हम 2 दिन पहले उनके साथ मीट करेंगे, जो औपचारिकताएं हैं केस को लेकर उसको पूरा करेंगे हम, और केस की एक डेमो ब्रीफिंग होगी। और अभी मैं मिल के भी आया हूँ, डेट के बारे में सारी जो तैयारियां थी वो चल रही हैं, उनके लिए जो रिसर्च टीम है वो काम पे लगी हुई है, पूरी तैयारी कर रही है। और हम इसमें कैजुअल न पहले थे, न अब हैं, न आगे रहेंगे। आपने अगर विश्वास जताया है तो लीगल टीम इस विश्वास का 100% कीमत अदा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम आपके विश्वास की पूरी कीमत अदा करेंगे, पूरा डिलीवर करेंगे। ये हमारा विश्वास है। किसके दम पर? आपके दम पर, सिर्फ और सिर्फ आपके दम पर, देश के 25 लाख शिक्षकों के भरोसे के दम पर, देश के 25 लाख शिक्षकों के सांवेगिक मनोबल जो उन्होंने दिया है हमको, जो हमको साहस दिया है, जो उत्साह दिया है, जो समर्पण दिया है, जो विश्वास जताया है, जो हमारे ऊपर भरोसा किया है, उसके बल पर हम देश के 25 लाख शिक्षकों के न्याय के इस संघर्ष में उनके लिए रत्ती भर भी उनके सेवा पर आँच नहीं आने देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, ये लीगल टीम का दृढ़ संकल्प है। इसके लिए विकसित रहिए। तो अभी राठौर साहब से बात हुई और कल छत्तीसगढ़ से और हिमाचल से और यहाँ से अंडमान निकोबार से 3 स्टेट से तो कल आईए दाखिल हो जाएगा। इसके निश्चित रहिए। तो वो संख्या बढ़ के हो जाएगी। हमारा एक एक दिन का डेटा चल रहा है कि किस तरीके से एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। वो डेटा हो जाएगा हमारा 18 से 19 स्टेट का हो जाएगा। 9 से 10 स्टेट बचेंगे। उसके लिए भी कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल हम पूरे दिन लगेंगे। उन स्टेट्स के जो भी वहाँ के जिम्मेदार प्रभारी हैं उनसे बात चल रही है। मैं बात करूँगा, बात करके, और मैं बताना भी चाहूँगा कि आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन मेरा हमेशा अवेलेबल है और आप बात करिए और ज़रूर से ज़रूर शिक्षकों के इस संघर्ष में अपनी सहभागिता दीजिए। और लीगल टीम आपके लिए विधिक रूप से हर तरह के मदद के लिए, हर तरह की सहायता के लिए और शिक्षकों के न्याय के लिए हर क्षण तैयार। हमारा यही
सिंगल मोटो है कि हम शिक्षकों के साथ, एक शिक्षक के साथ भी हमने बहुत लोगों ने टेट की परीक्षा दी, कुछ लोग उसमें पास भी हो गए। तो शुरू से कहना यही था हमारा कि देखिए ये मामला परीक्षा देने का नहीं है, ये विषय परीक्षा पास करने का नहीं है, ये नीतिगत विरोध है। इट्स अ पॉलिसी मैटर, वी आर अपोजिंग द पॉलिसी इश्यूज़, ये पॉलिसी इश्यूज है, इस पे हमारा अपोजमेंट है पूरी तरीके से कि आप 25-30 साल की सेवा के बाद किसी को अचानक कैजुअल रेट्रोस्पेक्टिव किसी आदेश से प्रभावित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो इस विषय पे था और मैंने कहा भी था एक बात कि अगर 25 लाख में से एक शिक्षक भी अगर बच गया, वो पास नहीं कर पाया या किसी वजह से स्वास्थ्य कारणों से वो रह गया, तो फिर ये सारा संघर्ष बेकार। आप पास हो गए, 24,99,999 लोग भी अगर पास हो गए और एक अंतिम बंदा भी अगर रह गया इस परीक्षा को पास करने से, अपनी सेवा सुरक्षा नहीं बचा पाया, तो फिर हमारा एक शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर कोई भी मौलिक अधिकार बनता ही नहीं है बने रहने का। एक शिक्षक के रूप में अधिकार नहीं बनता है जो जिम्मेदारी आपने दी। तो हम उस अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिसके स्वास्थ्य कारणों से, जिसके और कारणों से वो किसी तरीके से 57 साल 56 साल 11 महीने 29 दिन का वो जो व्यक्ति है, लीगल टीम उसके लिए संघर्ष कर रही है, जिसके ऊपर ये जो है कि बिल्कुल अव्यवहारिक आदेश थोपा गया है। हम उसके संघर्ष को कर रहे हैं, हम उन्हीं के संघर्ष को कर रहे हैं जो 56 साल 11 महीना 29 दिन का है, उसी के लिए कर रहे हैं, लास्ट आदमी के लिए कर रहे हैं, बाकी तो सब लोग इसमें इंक्लूड हैं ही। तो लीगल टीम पहले ही दिन से बहुत ही एथिकली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बहुत ही डोमिनेटली और बहुत ही कन्वेंशनली इस संघर्ष को कार्य रूप दे रही है और हर दिन हर क्षण को आपके संघर्ष को किस तरीके से सफलता तक पहुंचाएं उसके लिए लगी हुई है। हमारे लीगल काउंसल्स लगे हुए हैं, चाहे उसमें हमारे जो ड्राफ्टिंग काउंसल्स है बहुत महत्वपूर्ण, हमारे सूर्यदेव सिंह जी हैं, हमारे वार पृथ्वीराज चौहान जी हैं, मुकुल रोहतगी सर हैं, उनकी टीम है, साथ साथ विक्रम हेगड़े जी हैं, उनकी टीम है लीगल रिसर्च टीम, जिसमें हंसाराम जी हैं जो बहुत अच्छे हैं, अभिनव हंसाराम जी, उनका बहुत योगदान है। साथ साथ जो है अभिषेक मनु सिंघवी जी जो हमारे आर्गेनिक काउंसिल हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो आप देखिएगा, लाइव में देखिएगा, अब आपको बता दूँ, आप लाइव में सुप्रीम कोर्ट के सेशन को देखिएगा, एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर पे हमारा केस लिस्ट है, किस कोर्ट रूम में है, और आपको वो प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। आप लाइव देखिएगा किस तरीके से हमारे जो आर्गेनिक काउंसिल्स हैं वो बहस कर रहे हैं, सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। हमने जो हायर किया है, हमारे काउंसिल्स आएंगे, सभी चीज़ें। लीगल टीम की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम कर रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर काम कर रही है, किसी भी तरीके से वो अपने शिक्षकों के हितों पर आंच नहीं आने देगी। वो अपना सब कुछ लगा दी है दांव पर और बड़े बड़े काउंसल्स लाई है, पहले दिन से ही लाई है, कह रही है कि हम इसके लिए करेंगे। हमारे कंटेंट मजबूत हैं, हमारी प्रेयर मजबूत है, हमारे काउंसल्स तैयार हैं, हमारी लीगल रिसर्च टीम तैयार है। किसी भी तरीके से कुछ भी आपके साथ अप्रिय नहीं घट सकता है। ये पहले भी कहते आ रही है लीगल टीम, आज भी कह रही है और हमेशा कहेगी कि किसी भी एक शिक्षक की नौकरी, सेवा सुरक्षा न प्रभावित हुई थी न प्रभावित होगी। आपकी नौकरी आप पूरे 62 साल करेंगे और सेवानिवृत्त होकर स्वस्थ रूप में अपने सकुशल अगली पारी को जिएंगे। ये लीगल टीम का पूरी तरीके से विश्वास है कि किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं समराइज़ करता हूँ जो भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, अगर वो सुन रहे हैं, अभी बात छत्तीसगढ़ से हो गई है, हिमाचल से हो गई है, हरियाणा से हो गई है, मणिपुर, मिजोरम, अगर वो साथी सुन रहे हैं, मेघालय से हमारी साथी बात हुई लेकिन वहाँ सरकार भी आई है, तो मेघालय से अगर इंडिविजुअल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। बाकी मणिपुर, मिजोरम और स्पेशली बिहार अभी है, बिहार को थोड़ा सा मुझे इंट्रोगेट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश से भी बात चल रही है, देखते हैं। और 1 से 2 से 3 दिन में हमारा प्रयास रहेगा, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट that we would include all the region of the pan India and every single state would file their implement application in this matter and would represent their specific characteristics of their recruitment, their all the
notification that has been done since the 20 or 30 years. We would request you to the every state person that they should come forward and file at least IA, because it's the second and last chance you are having right now, and you should not ignore it. You should go. We are having less than 216 hours, so everyone is being requested by myself that they should come forward and should a IA at once in the very short notice. तो ठीक है, सारी बातें हैं, और जैसे भी आगे और डेवलपमेंट्स होते हैं हम समय से बताएंगे। बाकी आपके लिए बताना चाहूँगा कि आपकी लीगल टीम की तैयारी, आप तो हमारा काम करने का समय आया। अभी तक तो आपने लीगल टीम के वो देखे हैं, अभी जिसको कहते हैं प्राकथन, आपने प्रस्तावना लीगल टीम की पढ़ी है। अब लीगल टीम अपने मुख्य सूची पे आएगी, अपने मुख्य कार्य पे आएगी, और फिर लीगल टीम आपके दम पर इस केस को किस तरीके से प्रवीणता के साथ, किस तरीके से नियोजनबद्ध तरीके से, किस तरीके से दक्ष तरीके से, किस तरीके से कोर्ट में ले जाएगी और अपने 25 लाख शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए जो प्रयास है उसको कार्य रूप देगी। वो समय समय पर हम आपको अद्यतन करते रहेंगे, अवगत करते रहेंगे, और इसके सभी संदिष्ट बिंदुओं को आपके समक्ष समय समय पे अंतराल पर आपको निश्चित तौर पे हम अद्यतन करते रहेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप बिल्कुल, कल का भी लाइव सेशन यही था और आज का भी लाइव सेशन, कल इंग्लिश का लाइव सेशन था। हमारे अंग्रेजी भाषी राज्य जो दक्षिण भारत है, जिनके साथ दिक्कत है, वो उनकी एक मांग थी, तो मैंने उसके लिए किया, क्योंकि लीगल टीम पूरे देश की लड़ाई लड़ रही, तो भाषा की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि कोर्ट में उपस्थित रहने का प्रयास करूंगा, और क्योंकि मुवक्किल से ज़्यादा मुद्दे की ज़हनियत कोई नहीं जानता, तो हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। वैसे हमारे काबिल वकील हैं, बहुत हैं, लेकिन एक कोशिश रहेगी कि आपकी लीगल टीम भी वहाँ पर रहे, और मैं कोशिश करूँगा लीगल टीम भी सारी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षीकरण करे। इन जो भी गतिशीलता रहेगी हमारे केस की, उसका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए हम उपलब्ध रहेंगे। उस समय तत्कालिक जो भी विधिक प्रक्रियाएं होंगी उनके प्रत्यक्षीकरण के लिए हम अपनी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, और आगे जो भी विषय रहेंगे बताएंगे। फिर से एक मेरा अर्ज है, विनती है और रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के नहीं जुड़े हैं, जो भी स्टेट्स मध्य भारत के, जो उत्तर भारत के हैं, जोन 2 हमने जोन में बांटा है। जोन 1 में कल दक्षिण भारत के राज्य थे, और जोन 2 में जो हमारे उत्तर भारत, मध्य भारत और उत्तर पूर्व के राज्य, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, वो जरूर जुड़ें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ेंगे, आपकी पैरवी मजबूत होगी, आपके केस में एक आपका फिगर जो बहुत इम्पैक्टफुल होगा, और हम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जाएंगे। किस तरह से सारे राज्यों के अलग अलग बिंदुओं पे कॉम्प्लेक्सिटी है, वो उसके लिए हमको एक समय मिलना चाहिए, हमको कन्वेंशनल रूप से सुना जाना चाहिए, हमारे बिंदुओं को जो है कि समझा जाना चाहिए, और सारे स्टेट्स के अलग अलग विषय हैं समवर्ती सूची होने के नाते, तो उस पर आप एक एग्रीगेट जनरलाइज डिसीजन किसी तरीके से रेलिवेंट हम नहीं मान सकते हैं। उसके लिए ज़रूर इंट्रोगेट कोर्ट को करना चाहिए, एंड इट इज़ सपोज दैट द कोर्ट वुड गिव अस ए लाइबल जस्टिस for all the teacher who has been affected, because every single individual state is having a different characteristics of enrollment for the teacher। तो उसके लिए हम बात करेंगे, और बाकी जो भी रहेगा वो आपको बताते रहेंगे समय समय पर। फिलहाल के लिए इतना ही, जो भी आगे विषय होंगे हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।